आज तक अन्य 70 चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम एनबीएसए द्वारा जारी आचार संहिता और निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। ऐसे चैनलों से सावधान रहें जो रेगुलेटेड नहीं है। एनबीए का सदस्य होना खबरों की प्रामाणिकता की गारंटी है। नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं सीधे मुंबई से आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के सामने इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यार यही वो जगह है जहां का रकुलप्रीत सिंह और करिश्मा को आना है पूछताछ के लिए। एनसीबी ने समन जारी किया हुआ है। रकुलप्रीत ने 24 घंटे का वक्त मांगा था, जिसके बाद आज उनकी बारी है। हालांकि अगर वो वक्त की मोहलत नहीं मांगती तो कल ही उनसे पूछताछ हो चुकी होती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल रकुलप्रीत के सामने आज किस किस तरह के सवाल रखे जाएंगे, जिसका जवाब उन्हें देना होगा। इसके अलावा करिश्मा, जिनके साथ ड्रग चैट दीपिका पादुकोण की सामने आई है। दीपिका पादुकोण कल देर रात गोवा से मुंबई लौटी। सीधे वो अपने घर पर पहुंची। वर्ली स्थित घर पर मौजूद रहकर लगातार ताबड़तोड़ उन्होंने वकीलों से जानकारी ली है कि जब उनको एनसीबी के सामने पेश होना होगा तो किस तरह से वो खुद को प्रेजेंट करेंगी। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले, दीपिका पादुकोण के अलावा कल नंबर है सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का भी, जिनसे एनसीबी करेगी पूछताछ और इसके लिए सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार करके रख दी गई है। ये समंदर की लहरें आपको दिखाना चाहेंगे। सुबह का वक्त है, अभी ये खामोश आपको नजर आ रही हैं, लेकिन मुंबई में बॉलीवुड में कैसे खामोशी के ठीक पहले स्थिति अलग है और उसके बाद तूफान आने वाला है। इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से आप लगा लें कि 50 से ज्यादा ऐसे बॉलीवुड के निर्माता, निर्देशक और कलाकार हैं जिनको एनसीबी आगे आने वाले वक्त में समन जारी करके पूछताछ के लिए बुला सकती है। तो आज बारी है रकुलप्रीत सिंह का। रकुलप्रीत को सवालों के जवाब देने होंगे ड्रग्स के मामले में, जिस तरह से उनका कनेक्शन सामने आया है। और रकुलप्रीत के बाद करिश्मा की बारी होगी। करिश्मा के साथ ही ड्रग चैट पे दीपिका पादुकोण पूछती है कि माल है क्या। उसके बाद करिश्मा जवाब देती हैं कि हाँ है, लेकिन मैं बांद्रा स्थित घर पर हूं। जिसके बाद जवाब आता है करिश्मा की ओर से कि मैं अमित के हाथों भिजवा रही हूं। दीपिका पादुकोण थैंक्स कहती हैं और उसके बाद कोको नाइट क्लब में जाने की दोनों में बातचीत होती है। तो इसी के आधार पर आज इस ड्रग चैट के आधार पर करिश्मा से सवाल जवाब किए जाएंगे कि क्या आप ड्रग्स मुहैया करवाती थी। और यकीन मानिए करिश्मा के ऊपर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, अगर वो बॉलीवुड के कलाकारों को ड्रग्स मुहैया कराती हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब कि वो ड्रग्स के मामले में खरीद फरोख्त में शामिल हैं। और अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं तो इसके लिए हिंदुस्तान का जो कानून है उसमें प्रावधान है 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का। क्योंकि अमित के हाथों ड्रग्स का भिजवाना अपने आप में ये साबित करता है, अगर सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर हम देखें कि करिश्मा कहीं न कहीं बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों को ड्रग्स मुहैया कराती थी। वहीं जया साहा से भी लंबी चौड़ी पूछताछ एनसीबी ने खत्म कर ली है। आपको बता दें, जया साहा से जब पूछताछ हुई तो उनके कथित मोबाइल चैट से करिश्मा के और डी दीपिका का नाम सामने आया था। और ये भी एक आधार है जिसके जरिए अब एनसीबी करेगी ताबड़तोड़ सवालों की जवाब। अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद ओझा इस वक्त एनसीबी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, जो अंदर की खबर आप तक पहुंचाएंगे कि करिश्मा और साथ ही यहां पर रकुलप्रीत सिंह कब आने वाली हैं। इसके अलावा आशुतोष मिश्रा के रुख करेंगे, जो रकुलप्रीत के घर के बाहर से मौजूद है। और भी हमारे संवाददाता तमाम जुड़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन आज का दिन काफी ज्यादा अहम रहने वाला है और उससे ज्यादा भी अहम है आज की रात, क्योंकि आज बारी है रकुलप्रीत और करिश्मा की। तो कल बारी है हीरोइन नंबर 1 दीपिका पादुकोण, उसके बाद श्रद्धा और सारा अली खान की। और भी ग्राउंड रिपोर्ट आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। तेलुगु फिल्म के स्टार और बॉलीवुड में दे दे प्यार दे जैसी फिल्मों में लटके झटके दिखा चुकी रकुलप्रीत को एनसीबी ने फटका दे दिया है। उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज उन्हें एनसीबी के सवालों का जवाब देना होगा। रकुलप्रीत को बताना होगा कि ड्रग्स के जाल में उनकी क्या भूमिका है। वैसे रकुलप्रीत की पेशी गुरुवार को ही होनी थी, लेकिन उन्होंने एनसीबी का समन मिलने से इनकार किया। इसके बाद एनसीबी की एक टीम ने मुंबई में उनके घर पहुंचकर उन्हें समन पहुंचाया। नारकोटिक्स कंट्रोल की तमाम अधिकारी हैं, रकुलप्रीत को नोटिस देने के लिए आए हैं। पश्चिम मुंबई के बांद्रा में ये रकुलप्रीत का घर। आपको बताएं कि लगातार चूंकि वो समन स्किप कर रही थी, हालांकि 11:24 पर एनसीबी की ओर से कहा गया था कि उन्होंने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके जरिए समन ले लिया है। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है जो पहुंच चुकी है रकुलप्रीत के घर पे, बांद्रा इस आवास पे उनको समन दिया गया है। दूसरी मंजिल पे रकुलप्रीत रहती है। जब रकुलप्रीत को समन मिला वो हैदराबाद में थी और तेलुगु फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थी। एनसीबी का समन मिलते ही रकुल गुरुवार की रात हैदराबाद पहुंच गई।
रकुल प्रीत और रिया चक्रवर्ती अच्छी दोस्त हैं। इस वजह से रकुल सुशांत के फार्म हाउस में होने वाली पार्टियों में अक्सर शामिल हुआ करती थी। रकुल पर सुशांत की पार्टियों में ड्रग्स लेने के आरोप हैं। सूत्र बताते हैं कि एनसीबी की पूछताछ में रिया ने बॉलीवुड के 25 सितारों का नाम लिया था, जिसमें रकुल का नाम भी शामिल था। हालांकि रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने साफ किया था कि रिया ने किसी का नाम नहीं लिया है। बहरहाल अब ये मायने नहीं रखता कि रकुल प्रीत का नाम रिया ने लिया या किसी और ने। अब हकीकत ये है कि उन्हें एनसीबी के सवालों का जवाब देना होगा। और ये रकुल प्रीत के घर की तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, वो अपने घर पहुंची हैं आवास पर, और अभी जो उनका स्टाफ है वो चाहता है कि ये निजी सब प्रॉपर्टी है, यहाँ से वो चलिए। रकुल, क्या आप अपनी बात कहना चाहेंगी? रकुल, क्या आप अपनी बात कहना चाहेंगी? और रकुल प्रीत ये देखिए यहाँ से लिफ्ट की ओर जाते हुए। रकुल, ड्रग्स के आरोपों पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, रकुल प्रीत अपनी बात कुछ भी कहने से उन्होंने मना कर दिया है। रकुल से पूछताछ होगी एनसीबी के गेस्ट हाउस में, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दरअसल ड्रग्स मामले में एनसीबी ने 2 एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर संख्या 15-20 में दीपिका, रकुल प्रीत और सिमोन के नाम हैं। इसी एफआईआर में कौन के मैनेजरों के नाम हैं। इस एफआईआर में जिनके नाम हैं उनसे गेस्ट हाउस में पूछताछ कर रही है एनसीबी। लेकिन फिल्म ज्यादा चली नहीं। फिर उन्हें दे दे प्यार दे में अजय देवगन के साथ रोल मिला। फिल्म में तब्बू भी थी, लेकिन रकुल का रोल दिलचस्प था। फिल्म सुपरहिट रही और रकुल को बॉलीवुड में पहचाना जाने लगा। लेकिन हिंदी फिल्मों से ज्यादा बड़ा मौका रकुल को तेलुगु फिल्मों में मिला। तेलुगु फिल्मों के बड़े स्टार राणा दग्गुबाती से उनकी अच्छी दोस्ती है। श्वेता सिंह और चित्रा त्रिपाठी के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।